दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चुंबक तथा चुंबकत्व के बारे में, चुंबक के प्रकार के बारे में, चुंबक के ध्रुव के बारे में और चुंबक के गुण के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि चुंबक होता क्या है। दोस्तों एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो चुंबक होता है इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत सारे चुंबक हैं। तो यहाँ पर जो चुंबक होता है इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है कि ये इसी आकार का होगा। तो ये आपका हो गया चुंबक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि चुंबकत्व किसे कहते हैं। दोस्तों किसी चुंबक द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो ये आपका हो गया चुंबकत्व। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि चुंबक कितने प्रकार का होता है, यानी कि चुंबक के प्रकार के बारे में। दोस्तों जो चुंबक होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है प्राकृतिक चुंबक और उसके बाद में दूसरा है कृत्रिम चुंबक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये क्या होता है। दोस्तों प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला वह खनिज जिसमें चुंबक के गुण विद्यमान हो, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हो गया Fe3O4 जो कि है लोहे का ऑक्साइड। इसमें जो है चुंबक का गुण पाया जाता है और ये प्रकृति में यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये आपका हो गया प्राकृतिक चुंबक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में। दोस्तों वह चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यानी कि ये जो कृत्रिम चुंबक होता है ये मानव निर्मित चुंबक होता है। और अगर हम इसको बनाने की प्रोसेस बताएं तो इसको बनाया जा सकता है, आप लोहे से इसको बना सकते हैं या फिर आप इसको कोबाल्ट से बना सकते हैं या फिर और भी अन्य धातु हैं जिनकी सहायता से आप कृत्रिम चुंबक को बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें कि जो ये कृत्रिम चुंबक का जो उदाहरण है, जैसे कि आपकी हो गई चुंबकीय सुई, तो ये आपका हो गया कृत्रिम चुंबक। उसके बाद में आपका हो गया क्षण चुंबक, तो ये भी आपका हो गया कृत्रिम चुंबक। तो ये जितने चुंबक हैं ये आपके कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को कम आकर्षित कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कृत्रिम रूप से बनाया गया चुंबक होता है ये लोहे के टुकड़ों को ज़्यादा आकर्षित कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो कृत्रिम चुंबक की ताकत होती है वो प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा में ज़्यादा होती है। तो ये आपका हो गया प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चुंबक के ध्रुव के बारे में। दोस्तों चुंबक के ध्रुव को समझने के लिए सिंपली से यहाँ पर हम स्क्रीन पर एक यहाँ पर चुंबक का यहाँ पर चित्र ड्रा कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो चुंबक है इस चुंबक में दो सिरे होते हैं। एक पहला होता है यन और उसके बाद में दूसरा होता है यस। यानी कि जो पहला सिरा होता है इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और जो यहाँ पर दूसरा सिरा ये जो यस वाला है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर कैसे पता चला कि ये जो यस वाला है ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि जो चुंबक होता है चुंबक में तो ये तो लिखा नहीं होता है कि ये दक्षिणी ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव है। दोस्तों क्या हुआ कि अगर आप जैसे ये जो चुंबक है इस चुंबक को किस बीच से अगर धागे से इसको बांध दें और उसके बाद में जब इसको आप लटकाएंगे तो क्या होगा कि ये जो चुंबक है ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ये ठहर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उत्तर दिशा में जो सिरा होगा वो आपका होगा उत्तरी ध्रुव यानी कि यन, और उसके बाद में जो सिरा आपका दक्षिण की ओर जाकर ठहरेगा वो आपका होगा दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं एस से, यानी कि उसको यस से लिखते हैं। तो ये आपका हो गया चुंबक का। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं चुंबक के गुण के बारे में। दोस्तों चुंबक के गुण को समझने के लिए सिंपली से जैसे कि अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि यन और यस के बारे में पढ़ा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा चुंबक के गुण में कि अगर दो चुंबक है आपके पास, दोनों चुंबक में अगर आप पहले चुंबक के यन सिरे के पास दूसरे चुंबक के यन सिरे को आप ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि ये चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे।
ये बात हो गई। दूसरी बात आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप पहले चुंबक के यन सिरे को और दूसरे चुंबक के यस सिरे को ले जाते हैं पास में, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी कि अगर विपरीत सिरा अगर आप लेते हैं चुंबक के और उसको पास ले जाते हैं, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान सिरा जब होगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आपका हो गया पहला गुण। अब हम दूसरा गुण आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चुंबक होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बड़ा-सा चुंबक है। अब अगर इस बड़े से चुंबक को बीच से कट कर दिया जाए, यानी बीच से तोड़ दिया जाए, तो बीच से जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे, तो क्या होगा कि ये जो 2 भाग जो कि चुंबक ये है, ये अभी 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा और जब ये 2 भाग में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये जो पहला भाग है, इस पहले भाग में एक साइड में यन यानी कि उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और दूसरा साइड दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा और उसके बाद में ये जो दूसरा वाला भाग होगा इसमें भी ये एक भाग आपका उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा और दूसरा भाग आपका दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा। यानी कि आप चुंबक को जितनी बार तोड़ेंगे उतनी बार वो उतने चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा गुण। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे गुण के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ये जो चुंबक होता है, चुंबक के बीचों बीच में अगर बात करें तो वहाँ पर चुंबकत्व तो बहुत कम यानी कि एकदम ना होता है। यानी कि चुंबक के बीचों बीच में जो चुंबकत्व होता है उनका मान 0 होता है। यानी कि बीचों बीच में अगर आप कोई वस्तु ले जाकर चिपकाएँगे तो वहाँ पर वो नहीं चिपकेगा। तो ये आपके हो गए चुंबक के गुण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।